Hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a final year computer science student at IIT Delhi. ये अपनी बेस्ट बुक्स की सीरीज़ की आखिरी वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में अपन जानेंगे बेस्ट मटेरियल फॉर जेई मैथमेटिक्स। मेन से लेकर एडवांस तक पूरा मटेरियल जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई रेफरेंस बुक्स की सच में नीड भी है, अगर नीड है तो क्या मेथड है, कैसे अपन को वो बुक फॉलो करनी है। मैथ्स की वीडियो है तो मैथ्स के मास्टर की फ़ोटो तो होनी चाहिए। इससे मुझे याद आया, एक बच्चा था जिसको मैथ्स से ज़्यादा बायोलॉजी आती थी, फिर भी उसने क्लास 11th के अंदर PCM लेने का सोचा। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उसके 20-30 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन उसके फाइनल जेई मेंस के टेस्ट में आए 84 आउट ऑफ 100। 21 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट करे एंड 21 ही उसके करेक्ट थे। ये बच्चा और कोई नहीं, मैं ही था। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए कि भाई मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। इसमें थ्योरी का एज सच उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। थ्योरी तुम्हें एक बार समझ में आ गई, उसके बाद मैथ्स सब्जेक्ट की लर्निंग ही क्वेश्चंस कर करके ही होती है। ठीक है, अब वर्क फ्लो जान लेते हैं अपन। वर्क फ्लो में सबसे पहले अपन क्लास नोट्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि उसमें अपन को अप्रोच, सिंप्लीफिकेशंस, क्या क्या मेथड हो सकते हैं एक सवाल सोल्व करने के, वो बताए जाएंगे। उसके बाद अपन HW क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद अपन DPP करेंगे, सोल्व ना हो तो अपन सॉल्यूशंस देखकर सीखेंगे। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मॉड्यूल, बुक, PYQs एंड एडवांस मटेरियल। मैं पर्सनली बताऊं अपनी, मैंने एडवांस प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे से करे थे क्योंकि उसमें सर बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आते थे, बढ़िया बढ़िया बुक्स के, जो मैं आज बताने वाला हूं उन बुक्स के भी, तो वो तो मैंने बहुत अच्छे से करे थे। तो यार PYQs की इंपॉर्टेंस तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जेई मेंस के लिए तुम्हें सारे PYQs करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने लास्ट 8 ईयर के PYQs कर लिए तो वही तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। उसके लिए तुम ये PW की बुक यूज़ कर सकते हो। 2019 से लेके 2026 तक के ऑल 162 सेट्स इसमें इंक्लूडेड है। बुक की स्टार्टिंग में तुम्हें जेई एनालिसिस वाला पार्ट डिटेल में मिल जाएगा ताकि तुम्हें इधर उधर भागना ना पड़े। उसके बाद ये एक्सरसाइज है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर की। टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल टाइप, सिंगल करेक्ट, जो भी मेंस में आते हैं। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद वी ऑल नो क्या आता है, आंसर की एंड डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन है एंड यहाँ पे आंसर की भी है। PCM का तुम्हें एक कॉम्बो मिल जाएगा, Amazon फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अगर PW स्टोर से लेना है तो मेरा कूपन कोड CLR 150 यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और चीज़ कि भाई तुम में से काफ़ी बच्चे हो सकते हैं, कई बच्चे सचिन सर से पढ़ रहे हो, कई बच्चे आशीष सर से पढ़ रहे हो, कई बच्चे तरुण सर से पढ़ रहे हो। देख रहे हो, तीनों ही टीचर के साथ अपनी फ़ोटो है। और तो भैया कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए आप बता दो। देखो मैं पर्सनली बताऊं तो सचिन सर से मैं पढ़ा था अर्जुना के एंड में, देन लक्ष्य बैच तक, अर्जुना से लेकर लक्ष्य तक। आशीष सर से पढ़ा था मैं मंजिल 2.0 में क्योंकि मेरा 11th क्लास का बैकलॉग था। तरुण सर से पढ़ा था मैं वरुण बैच में। और ये कौन है, हुज ब्रो थिंग्स ही इज ऑन द टीम, पता नहीं देखो कौन है, कोई वर्कर आया होगा उस समय, सेलिब्रेशन के टाइम की फ़ोटो है। तो भैया किससे पढ़ा जाए, तो यार मैंने तीनों ही टीचर से पढ़ा है एंड मुझे तो देखो तीनों ही टीचर से अच्छे से समझ में आया है। अब भैया मान लो कोई मिस्टर बीस्ट की वीडियो चल रही है, उसमें आपको चैलेंज दिया है कि इन तीनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो, तो किसको बचाओगे। तो यार मैं बचाऊँगा सचिन सर को। क्यों? क्योंकि मैंने ज़्यादा समय तक उनके साथ ही मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ, मतलब ज़्यादा उनसे ही पढ़ा हूँ, अर्जुना से लेके लक्ष्य बैच तक। बाकी तुम कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, इन तीन में से किसी से पढ़ रहे हो या फिर किसी और से भी पढ़ रहे हो, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बात करी जाए सबसे पहली बुक की, एडवांस बिल्डिंग बुक की, जो तुम्हारे एडवांस के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेगी फ्रॉम मेंस टू एडवांस। वो बुक है सेंगेज। देखो सेंगेज मैंने फिजिक्स में भी बताई थी एंड मैथमेटिक्स की भी बहुत अच्छी है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने सेंगेज करी है कुछ एक ही चैप्टर की, PNC, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, इन सब की करी है, लेकिन बहुत अच्छे से करी है।
दो तरीके हो सकते हैं इस बुक को करने के। पहला तरीका ये हो गया कि तुम चैप्टर के साथ साथ ही इलिस्ट्रेशंस करते जा रहे हो। आज मैंने कोई टॉपिक सीखा, मैं प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखा, तो मैं वो इलिस्ट्रेशन से सीखूंगा, फिर सवाल सोल्व करूंगा। ऐसे कर करके मेरा चैप्टर प्रोग्रेस करेगा, मेरे इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा तरीका कि भाई मुझे डेली तो यार इतना टाइम मिल ही नहीं पा रहा इलिस्ट्रेशंस करूं, मेरा तो मॉड्यूल करने में, क्लास का मटेरियल कंप्लीट करने में ही समय निकल जा रहा है, मैं डेली तो टाइम नहीं निकाल पा रहा। लेकिन जब एक बार मेरा चैप्टर एंड हो गया ना, उसके बाद मैं बैक एक्सरसाइजेज लगा लूँगा, वहाँ से कंप्लीट कर लूँगा। दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि एक तुमने कर ली ना, इलिस्ट्रेशंस या बैक एक्सरसाइज कर ली, ओके, तुम एडवांस के लिए रेडी हो चुके हो। उसके बाद यू विल मूव ऑन टू एडवांस एप्लीकेशन बुक। भैया ये कौन सी बुक है यार, ये तो एकदम ब्लैक ब्लैक सी है, ये तो कौन सी बुक है? सही समझा तुम, ये ब्लैक बुक ही है, ये देखो, ठीक है, ये ब्लैक बुक ही है, ठीक है। ब्लैक बुक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। बताता हूँ कारण क्या है। देखो, ब्लैक बुक मैंने ली थी मेंस ख़त्म होने के बाद। मेंस जब ख़त्म हो चुका था तब एडवांस के लिए अच्छे अच्छे सवाल लगाने थे, तो मैंने ब्लैक बुक ले ली थी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर करने में ही मेरे को बहुत समय लग गया था, उसके लेवल 1 करने में ही बहुत समय लग गया, तो मैंने छोड़ दी। सच बताऊँ तो रखी है मेरे पास, नहीं कि नहीं, किसी को चाहिए तो बताना, ठीक है। समय मेरे को इतना मिला नहीं एडवांस के बाद, मतलब मेंस के बाद एडवांस करते समय, क्योंकि मेरा मोस्टली फोकस था वरुण बैच करने पे। क्योंकि वरुण बैच के अंदर टीचर सवाल लेके आते थे अच्छे अच्छे, उसमें ब्लैक बुक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस तो मिल ही जाते थे, तो मुझे इतनी नीड लगी नहीं। उसके एडिशनल में मैंने एडवांस के PYQs पे ध्यान दिया था, ठीक है। बाकी अगर तुम ईयर लॉन्ग पढ़ रहे हो, अभी 11th में हो या फिर 12th में हो, तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है, तो तुम ब्लैक बुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कैसे? पहले तुमने मॉड्यूल करा या सेंगेज करा, इन दोनों में से आई वुड रिकमेंड एक कर लेना, क्योंकि सेम लेवल के 50 सवाल से बढ़िया है अपन क्या करेंगे, 25 लेवल 1 के लगा लेंगे, 25 लेवल 2 के लगा लेंगे। मॉड्यूल सेंगेज कर ली, उसके बाद अपन कर लेंगे ब्लैक बुक। बाकी कमेंट में ज़रूर बता देना कि तुम कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं तुम्हें गाइड कर पाऊँगा। क्योंकि और भी पॉपुलर बुक्स होती हैं, मैथमेटिक्स की एक होल एंड नाइट करके, अलजेब्रा की वो भी बुक आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए SL लोनली करके भी बुक आती है, SL लोनली नहीं, SL लोनी, हाँ, लोनली तो अपन सारे हो रखे हैं वैसे, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करना कि तुम कौन सा मटेरियल कर रहे हो। एंड अपनी बेस्ट बुक्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो ये भी कमेंट कर देना कि भाई नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे बनाई जाए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। डिसलेक्सिया हो गया थोड़ा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दोनों बार मैंने कर दी थी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट सवाल लगे उन्हें स्टार मार्क करते चलना, ताकि एंड में रिवीजन करने जाओ तो दिक्कत ना हो। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें IITian बनना है, दुकानदार नहीं, इसलिए ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो। सिलेक्टेड रिसोर्स ही मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम भी कमेंट कर सकते हो कि तुम कौन सा रिसोर्स कर रहे हो, उसे ही अच्छे से करने पर ट्राई करो, तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अच्छे स्कोर तुम्हारे भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के अंदर आ जाएगा, अगर तुम मेरे बताए हुए मटेरियल को अच्छे से फॉलो कर लो तो, ठीक है। बाकी कोई और भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना,